के लिए अनवांटेड है वो मलमूत्र से निकलना चाहिए, और जो शरीर के लिए अपेक्षित है वो शरीर में रहना चाहिए। जो शरीर के लिए आवश्यक है वो शरीर में रहना चाहिए, कई बार रुकता ही नहीं है। प्रोटीन भी यूरिन से लीकेज होता है तो आदमी कहता है तो बीमारी होगी, और पोटी से लीकेज होता है तो उसको पता ही नहीं लगता, और शरीर में जो है उसका भार कम हो जाता है। फैट और प्रोटीन लीकेज होता रहता है यूरिन के द्वारा, फिर शरीर में लगता नहीं, अंडरवेट हो जाते हैं। किसी किसी का शरीर इतना बावड़ा हो जाता है, जो भी आता है उसी को अपने भीतर इकट्ठा करता रहता है, संग्रहित करता रहता है, इसी को ओबेसिटी बोलते हैं। मलमूत्र से शरीर का शुद्धिकरण होता है, लेकिन मलमूत्र सबको ठीक से होते नहीं है। मल में भी गड़बड़, मूत्र में भी या तो बहुमूत्र है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, किसी को प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है, किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, किसी का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, न जाने क्या क्या उपद्रव चलते रहते हैं, किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन होती है, बहुत तरह की परेशानियां हैं। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के गड़बड़ होने से ये समस्याएं होती हैं। मलमूत्र से शरीर का शुद्धिकरण होता है, पसीने से। पसीना पूरा आता ही नहीं है लोगों को, तो शरीर में अशुद्धि तो इकट्ठी होगी। लोग कहते हैं जी टॉक्सिन्स कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। कम से कम सर्दी में 100-200 ग्राम से लेकर के गर्मी में आधा से 1 किलो पसीना बहना चाहिए। बात छोटी सी है, बड़े बड़े रोगों का इसमें समाधान है। कम से कम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी 100-200 ग्राम पसीना टपकना चाहिए, नहीं तो गर्मी में आधा से 1 किलो। मैं ऐसे ही करता हूँ और इसीलिए पूर्ण स्वस्थ रहता हूँ, और 100 साल तक यही करूँगा। और ये पसीना बहाने में कितना समय लगता है? मुश्किल से 10 से 20 मिनट। क्या दिक्कत है भाई? जब ये शरीर तो एक मशीन की तरह है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, दुनिया का सबसे बड़ा कोई यंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी कोई मशीन है, दुनिया की सबसे बड़ी कोई अद्भुत रचना है तो मानव शरीर है। अप्रतिम, अनिर्वचनीय, द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ दिस नेचर और ऑलमाइटी, ये शरीर है। अब इसको स्वस्थ रखने के लिए मलमूत्र ठीक से आना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, फिर गंदगी निकलती है श्वासों से। इसलिए जब ऐसे लो जरा, लिया तो पूरा ऑक्सीजन, प्रश्वास से बहुत कुछ बाहर निकल रहा है। जब श्वास लेते हो तब ये संकल्प, मैं सारे ब्रह्मांड की दिव्यता का अपने भीतर आधान कर रहा हूं, ये संकल्प। और जब छोड़ रहे हो तब सारे विकार विसर्जित हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं। सारे ऑक्सीजन, सारे टॉक्सिन्स, नेगेटिव एनर्जी सब रिलीज हो रही है सांस छोड़ते समय। पूरे दमखम के साथ करना, पूरी वीरता के साथ, शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ, तेजस्विता के साथ करो ऐसे। मलमूत्र से, पसीने से, प्रश्वास से गंदगी निकलती है, और सत्संग से, भजन से, कीर्तन से, साधना से, साधन करने से तन के साथ मन भी शुद्ध होता है। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से शरीर की शुद्धि होती है। ये वाटर थेरेपी में ये आम बात, फुट बात, हिप बात, फुल बॉडी बात, सर्कुलर बात, ये क्या है? ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति।
सत्य का आचरण करने से, मनसा वाचा कर्मणा, जीवन में सब प्रकार से, मन से, वचन से, कर्म से जब हम शुद्ध आचरण करते हैं, पवित्र आचरण करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। विद्या और तप के अभ्यास से आत्मा शुद्ध होता है। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है, हृदय की शुद्धि भक्ति से होती है, और कर्म की शुद्धि सेवा से होती है। कर्म की शुद्धि सेवा से। तीन ही तो शक्तियां, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, कर्म शक्ति हमारे पास। तो ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होगी, यही ज्ञान योग है। और करते रहो, किसी को भी रुकना नहीं है। बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से, धन की शुद्धि दान से, हृदय की शुद्धि भक्ति से, कर्म की शुद्धि सेवा से। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। और संबंध की शुद्धि, संबंध की शुद्धि होती है पवित्रता से, एक दूसरे के प्रति एकात्म होकर के। मम व्रते हृदयं ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमना जुषस्व, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यं, बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यं। वो बृहस्पति, वो प्रजापति हमको एक कर दे। एकता, एकता, समानता, स्वाधीनता। संबंधों में ऐसे रहना चाहिए, दो शरीर और एक मन, एक बुद्धि, एक विचार, एक संकल्प। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मोपनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आहार की शुद्धि सात्विक आहार से, तामसिक और राजसिक आहार भी होता है। ये शुद्धिकरण के उपाय बता रहा हूं। ये पूरा जो पंचकर्मा है, जो षटकर्मा है, सब शुद्धिकरण के लिए है। सिरोधारा, अक्षितर्पण, नस्य, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, अलग अलग प्रकार की बस्तियां, मेडिकेटेड एनिमा, ये सब शुद्धिकरण के लिए। जलनेति, सूत्रनेति, त्रिफला से आईवास और ये अक्षितर्पण आदि, ये सब शुद्धिकरण के लिए है। शुद्धिकरण और सशक्तिकरण, जैसे शुद्ध होते जाते हो वैसे ही सशक्त होते जाते हो, बुद्ध होते जाते हो। आज आपको भोर में ही, प्रारंभ में, सबसे पहले योग का, अध्यात्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण से ही होता है आत्म जागरण।